जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को और प्राची आंटी और गौरव अंकल को जय गुरु जी। आज का मेरा सत्संग ये है कि जैसे कि हर समय गुरुजी हर समय हमारे साथ रहते हैं, उनकी कृपा हमारे पर हर पल पल बरसती रहती है। गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। और पिछले 3-4 हफ्तों से मैं एक ये सत्संग बताना चाह रही हूँ कि 3-4 वीक से मुझे लगातार इनविटेशन आ रहे थे सत्संग के। हमारे यहाँ नवी मुंबई के ग्रुप में मैं हूँ तो आते हैं, लेकिन मेरा जाने का बहुत मन होता है। तो पिछले 3 बार मैं रेडी हो गई जाने के लिए, लेकिन 2-3 बार मतलब ऐसा हुआ कि बारिश हुई और थोड़ा हस्बैंड अंकल का हेल्थ इशू भी चल ही रहा है और डिस्टेंस भी बहुत 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर है, जो कि और शाम को होता है, इसलिए मुझे अकेले जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं चाहकर भी नहीं जा पा रही थी। इसी बीच क्या हुआ, लेकिन लास्ट वीक 11 तारीख को यानी 11 जुलाई को फिर से मुझे नवी मुंबई का एक इनविटेशन आया और मुझे जाने का बहुत ज़्यादा मन था। मेरे साथी फ्रेंड्स में जो है वो जाती हैं हमेशा, वो उनको भी कुछ काम आ गया तो वो नहीं जा पाई, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं तो जाऊंगी इस बार चाहे कुछ भी हो जाए। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी ने मुझे हर पल हर कैब बुक करने से लेकर तक, मतलब अननोन जगह में जानती हूँ जिनके घर जा रही हूँ मैं, वहां तक बढ़िया पहुंचा दिया। और इतना ग्रैंड वे में बहुत बड़े इसमें हॉल में उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से। और इतना डिवाइन सत्संग था, बहुत सारे केक काटे गए और शब्द कीर्तन इतने अच्छे इतने डिवाइन थे कि बस क्या बताऊं। वहाँ इतना अच्छा लगा। साथ में हम लोग को जल प्रसाद, समोसा प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला ही। और गुरु जी का बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत आनंद लिया इतने बड़े स्केल में। बाप रे, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सब भाग्य की बात है, ये सब गुरु जी की कृपा नहीं होगी तो वहाँ अटेंड हम कर ही नहीं सकते। वहाँ भी बोला जा रहा था, वहाँ के जो सबसे बड़े इंचार्ज थे वो स्पीच में बता रहे थे कि यहाँ केवल वही लोग आ सकते हैं जिनको गुरुजी ने बुलाया है। तो रियली मैं भाग्यशाली हूँ जो मैं इससे अटेंड कर पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड का टाटा में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मेडिसिन के उनके साइड इफेक्ट्स तो है ही हैं, तो कुछ ना कुछ उनका आए दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चालू रहता है। तो इसी बीच हम लोगों ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था कि एक मेडिसिन चेंज करने से जिसका थोड़ा इफेक्ट कम है और वो बेरेबल है। तो डॉक्टर ने वो मेडिसिन चेंज किया और उनको काफ़ी बेटर है वो। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी भी आज भी थोड़ा सा उनका हेल्थ इशू चल रहा था, लेकिन मुझे तभी एक सत्संग आया कि तू इस सत्संग को सुन कुड़िए और देख तुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने सत्संग सुना और लकी अच्छा ये हुआ कि गुरु हस्बैंड का ये जो प्रॉब्लम था वो घर में ही मैनेज हो गया, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उनकी तरफ से ये शुक्राना, उन्होंने कहा जय, मेरी तरफ से गुरु जी को शुक्राना और सभी संगत जी को शुक्राना कहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बेटियां दोनों को भी गुरु जी ने ट्रिप ब्लेस किया है, इसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। और साथ में मेरे अभी दोनों बेटियां तो गुरुजी के साथ जुड़ी गई हैं, वो भी बहुत मानने लगी हैं। और मेरे सन इन लॉज भी अभी लगता है वो लोग भी गुरुजी को मुंह से कभी बोला नहीं, लेकिन वो लोग भी गुरुजी की कृपा गुरुजी के चमत्कार को मानने लगे हैं। इसलिए गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। मेरे पूरे परिवार गुरुजी को मानते हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, सभी संगत जी को जय गुरुजी, प्राची आंटी और गौरव अंकल को जय गुरुजी। उनके परिवार पर गुरु जी कृपा बनाए रखना। और सभी संगत जी जो कि मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, सबको जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सब पर गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मेहर होती रहे, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे
फादर, मेरे सिस्टर ब्रदर सबकी तरफ से, मैं मायके ससुराल सभी की तरफ से, जमाइयों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू। जय गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं दिल्ली से हम सबकी प्यारी स्वर्णा आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरु श्री के पावन कोमल सुंदर सुंदर चरणों में स्वर्णा लेकर आई है बहुत ही सुंदर शुक्रवार का शुक्राना। बिल्कुल गुरुजी, आप ही की तरह आपकी ब्लेसिंग और रूप रंग सब मेरे शुक्रानों का आप नजर आते हो। एक एक नजराना, एक एक ब्लेसिंग आपके सचखंड की खुशबू से महकती हुई प्राप्त होती है गुरुजी। तो शुक्रवार का शुक्राना गुरुजी के पावन चरणों में दिल्ली से उनकी नादान सी बेटी स्वर्णा लेकर आई है। समय हो रहा है 12-12, यानी कि 12-12 की ब्लेसिंग मिल रही है। ये भी अद्भुत चमत्कार है गुरुजी, आपके ही दिए हुए शुभ समय पे ही मैं कोई काम शुरू कर पाती हूँ, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं, लेकिन जो समय आपको पसंद होता है उस समय पे आप डोर संग खींच के बुला ही लेते हो। तो शुक्राना गुरु पिताजी, लव यू गुरु पिताजी, इतनी प्यारी सुबह दिखाने का, शुक्रवार लाने का जीवन में। और जन्मदिन से लेके अभी तक गुरुजी हर दिन, हर पल, हर क्षण चमत्कार ही चमत्कार, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिले जा रही है सरकार जी, मिले ही जा रही है। मेरी प्यारी सास संगत को भी मैं साझा करना चाहूंगी अपने दिल की एक एक ब्लेसिंग और गुरु जी के आशीर्वाद को। जो मेरी प्यारी संगत है सभी को विनम्रता के साथ जय गुरु जी। ये 6 अक्षरों का नाम जीवन का ऐसा सार बन गया है, जिससे मेरी सुबह होती है, शाम होती है, रात होता है, दिन होती है और सांसें चलती है। तो हर सांस में गुरुजी का नाम जब पिरोया हुआ है मैंने, तो मेरी प्यारी सास संगत जी, मेरे गुरुजी के मन को से आपको जय गुरुजी, सुप्रभातम। तो और मेरी प्यारी प्राची आंटी और उनके परिवार को गुरुजी के जन्मदिन के अवसर के मैंने बहुत सारी अरदास आपके लिए लगाई है और गुरुजी ने मुझे रास्ता भी दिखाया है और मैं उस रास्ते पर चल भी पड़ी हूँ। और सच में आपके लिए भी मेरा दिल बहुत करता है कि चमत्कारों से भर जाए, आशीर्वादों से भर जाए। बहुत सारी चीजें जो आपको मिली हुई हैं वो बेशकीमती है गुरुजी की तरफ से, और जो मुझे गुरुजी आपके प्रति आभार व्यक्त करने के स्वरूप सेवा देंगे वो मैं तन मन धन से करूंगी। आंटी जी, आपके पूरे परिवार को जन्मदिन की आज भी शुभकामनाएं। जबकि आज 10 तारीख है संगत जी, 10वीं है आज, बहुत ही प्यारा दिन है, 10वीं है। और जो कल एकादशी है, पहले तो मैं अपनी सारी साथ संगत को ये ज्ञान शेयर कर दूं जो मुझे आज सुबह गुरुजी ने प्राप्त करवाया। उसमें भी कई संगत आंटी अंकलों का कल्याण छुपा हुआ है कि 2 दिन 11 और 12 तारीख, 10 और 11 माफ कीजिएगा, आज का दिन 10 और कल 11 तारीख को हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, हाथ नहीं लगाना है, ओनली पूजन करना है। आज 10वीं है, कल एकादशी है, इस वजह से तो जो भी उपाय गुरुजी मुझे भेजते हैं वो मैं इसलिए साझा कर रही हूँ अपने सत्संग के जरिए कि किसी से कोई भूल चूक ना हो, और गलती से अगर हो गई हो तो उस पर भी गुरु सरकार अपनी क्षमा नजरें जरूर रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और संगत जी, मेरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। आज सुबह से ही मुझे अनेकों अनेक ब्लेसिंग मिले जा रही है। गुरु जी के बर्थडे को मैंने 2 पार्ट में शेयर किया, इतनी ब्लेसिंग जो थी महाराज जी की, उसके बावजूद मैंने बाद में नोटिस किया कि कुछ ब्लेसिंग्स फिर भी मुझसे छूट गई, और उन्हीं को भूलनहार जो है आज उन्हें अपने शुक्राने में ऐड कर और शुक्रवार की ब्लेसिंगों का भी जिक्र करती हूँ। तो पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बर्थडे में मैं के वाले दिन जो है कलियां बनी हुई थी, और रेन लिली पौधे पे हमारे जो पूजा के जितने भी पौधे हैं वहां मेरे हस्बैंड अंकल ने रेन लिली भी लगा दिया है। उसकी कलियां बिल्कुल प्योर पिंक पिंक है, बड़ी ही सुंदर।
जय गुरु जी, शुक्राना येलो बटरफ्लाई के रूप में आ गए हैं और ये मेरी आज की तीसरी ब्लेसिंग मिल रही है, तीसरी बार बटरफ्लाई के और ओनली ओनली येलो कलर में दर्शन दे रहे हैं। तो जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का और माँ झंडे वाली का नाम सबसे ऊपर, गुरु पिता, झंडे वाली माँ और कालका माई के रूप में और मेरे साथ साथ अंगसन सहाय होकर आज मॉर्निंग में ऑटो पे बार बार मेरी नजर जा रही थी 777 की ब्लैसिंग से। था बहुत देर में मेरा जब तक कि मेरी नजर ने ये नहीं पढ़ लिया, मैं मन मन मुस्कुरा रही थी कि 777 मेरे साथ साथ चल रही है, मैं गदगद हो रही थी, मेरी रूह से शुक्राने निकल रहे थे और मैं हैरान थी कि बार बार पीछे आगे जो ऑटो हो जाने के बाद भी ये बार बार क्यों आया जा रहा है। और जब तक नजर ने ये नहीं पढ़ लिया जय मां झंडे वाली, तब तक वो ऑटो मेरा पीछा करता रहा। तो जय झंडे वाली माँ, शुक्रवार को तो मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ झंडे वाली माँ से और उनका शुक्राना करती हूँ। आज सुबह से सारे ही रूपों के नाम मुंह पर आ रहे थे, शायद झंडे वाली माँ का नाम नहीं आया था नाम जब, इसलिए गुरु पिता ने मुझे याद दिला दिया था। शुक्राना गुरु पिताजी, लव यू गुरु पिताजी। मूलनहार है, छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती है, लेकिन वो पिता ही क्या ना जो अपनी बच्चों को गलतियों से बचा ना ले। तो ऐसे है मेरे गुरु पिता श्री, हर गलती होने से पहले ही बचा लेते हैं। शुक्राना गुरु पिताजी, इतना प्यारा हाथ दिखाने के लिए, हर बात, मन की बात को सच कर देने के लिए, हर इच्छा को पूरी कर देने के लिए, बिना मांगे बस सोच आती है, मन में विचार ही चलता है, चैंटिंग ही चलती है आपसे, और कैसे कैसे हर एक चीज अपनी लाडली की पूरी करते जा रहे हो ना गुरु पिताजी। तो संगत जी मैं बता रही थी, बहुत शुक्राना शुक्रवार का, इतना बड़ा शुक्राना गुरु पिताजी आपके पावन चरणों में कि शुक्राना शब्द भी छोटा लगने लगा है। आसमान से बड़ा शुक्राना, हजारों करोड़ों खरबों अरबों बार शुक्राना गुरु पिताजी, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। हम पूरा परिवार आपकी कृपा में है, ये जादू दिखाने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी। बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हो आप हम पूरे परिवार को। बर्थडे से तो आप बेशकीमती, एक से बढ़ के एक, चाहे वो एंजल नंबर्स हो, चाहे वो आपके पास पवित्र बीजक मंत्र हो, पवित्र बीजक मैसेजेस, टेलीपैथी हो, हर चीज बिल्कुल डिफरेंट होकर और डबल रूप में ब्लेस होकर मिले जा रही है गुरु पिताजी। तो संगत जी मैं बता रही थी कि बर्थडे के वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं 12 बजे गुरुजी को गुड नाइट करके सोई और अर्ली मॉर्निंग उठी, तो मैं हैरान थी, 3 फूल बिल्कुल पिंक लिली खिले हुए थे और तुलसी माता और शिवलिंग के पास इतने सुंदर लग रहे थे और बिल्कुल पिंक वही कलर था। उससे थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि मेरे पास बड़े मंदिर के पिंक चोले में गुरुजी का सारी डेकोरेशन के फोटोग्राफ्स और वीडियो आ रखे थे और गुरु पिता इतने सुंदर लग रहे थे पिंक कलर में, इतने सुंदर। और वही रूप गुरु पिता ने मुझे साक्षात रेन लिलीज में दिखाया, पिंक रेन लिली इतने सुंदर कोमल नई कपोले फूट कर जो खिली हुई थी, अनोखी ही थी और साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हो रहे थे। तो शुक्राना गुरु पिताजी। उसके बाद संगत जी आज का चमत्कार भी देखिए, ये 2 दिन तक ये फूल खिले रहे और अमृत बरसता रहा इन पर भी और हमारे ऊपर भी। एक और बात याद आई है संगत जी, 3 दिन से मेरे घर में अमृत वर्षा हो रही थी और ये कुदरत का करिश्मा, गुरु जी का करिश्मा नहीं है तो क्या है कि 7 तारीख, 8 और 9 3 दिन मेरे गुरु पिता, ओनली सिर्फ गुरु पिता वाले रूम में जहां मंदिर और गुरु पिता का के सारे स्वरूप लगे हैं, सिर्फ उसी रूम में अमृत झरझर मतलब बहुत कम मात्रा में, बट इतना कि बस अमृत की एक बूंद भी बहुत बेशकीमती होती है संगत जी। और बस ये लगा लीजिए कि बकेट लगानी पड़ी या छोटे छोटे मग रखने पड़े, ऐसे अमृत बरस रहा था छत पे से। और 3 दिन तक ये रहा सिर्फ, उसके बाद आज बंद हो गया है। मेरे हस्बैंड को तो, या आप साइंस को कहें तो साइंटिफिकली तो यही माना जाता है कि कहीं से लीक हो रहा है, आ रहा है, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए संगत जी, ये 7, 8 और 9 को ही क्यों हुआ? इससे पहले भी वही घर था, वही छत थी और इससे भी ज्यादा बारिशें आई हैं और ये कमरा तो आज का बना नहीं है, सालों साल का बना हुआ है और उससे पहले कभी भी नहीं आई है। और
सिर्फ 7 तारीख ही क्यों चूज हुई इस अमृत वर्षा के लिए, और 3 दिन तक अमृत बरसता रहा और कंटिन्यू जो थोड़ा थोड़ी बूंदों के रूप में टपकता रहा और किसी भी चीज को नुकसान नहीं हुआ। चमत्कार देखिए। तो 3 दिन की अमृत वर्षा के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ पिताजी। कोई माने या ना माने, मुझे तो सब नजर आ रहा था, सब दिखाई दे रहा था। उस कमरे को आपने इतना पवित्र जो कर दिया था, शुक्राना गुरु पिताजी। आप सच में जो है बैठे हुए हो उस रूम में और सब देख रहे हो, और हर एक चीज अपनी जगह पे वैसी की वैसी है, और सेंटर पॉइंट आपने चूज करके बिना किसी नुकसान के मुझे अमृत वर्षा की झलक भी दिखा दी, और बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। और इस बात के लिए भी कि आज 10 तारीख को आपने वो 3 फूल तो हल्के मुरझा दिए और नई कपोले फूट कर जो है पूरी गिनी चुनी 7 रेल लिली आज फिर खिलाए हैं आपने, और सिर्फ 7 ही फूल खिले हैं और वो तीनों मुरझा गए। तो ये भी एक चमत्कार था। तीनों इतने फ्रेश, इतने सुंदर, इतने प्यारे, और जैसे ही वो उनको देखकर, उनकी वीडियो बनाकर मैं सुप्रभातम कर कर मैं गई अंदर, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे इनविटेशन सत्संग का संडे को 12 तारीख का, देखिए 12 नंबर ब्लेस हो रहा है, 12 तारीख को का 12/7 का मेरे को सत्संग का इनविटेशन गौरी आंटी की तरफ से आया हुआ था, और बिल्कुल पिंक कार्ड था, बिल्कुल वही वाला पिंक कलर था जो पिंक के दर्शन में कर कर आ रही थी। तो ये बहुत गहरा कनेक्शन था, और थैंक यू सो मच गुरु पिताजी। जब मैं दित्या आंटी के सत्संग से नीचे उतरी तो ग्राउंड फ्लोर पे गौरी आंटी का घर पड़ता है, उनका गेट थोड़ा खुला हुआ था, तो मैंने उनको एंट्री एंट्री मेरे हाथ में बहुत सारा प्रसादम था गुरु पिता के बर्थडे का, तो मैंने हल्का सा झाँक कर आंटी जी को का सिर्फ ये देखना चाहा था कि आंटी जी के यहाँ सत्संग हो रहा है, क्योंकि वो हर साल करती है। तो सत्संग नहीं हो रहा था, वो थोड़ी सी बस सजावट सी में लगी हुई थी। तो उन्होंने बाहर के बाहर ही हमने बात करी और बोला कि जन्मदिन मुबारक हो गुरुजी का स्वर्णा। आपस में हमारी बात हुई और मैं हंसते हुए चले गई, और मेरे मन में बस यही था कि पता नहीं आंटी जी इस बार क्यों नहीं बर्थडे मना रही है। चलो कोई नहीं, उनका अपना सोच होगी। और घर जाकर मैं अगले दिन मैंने देखा कि उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई थी, वो अपने बच्चे और पति अंकल सिर्फ 4 लोग ही चारों संगत मिलकर गुरुजी का बर्थडे अकेले अकेले मना रहे थे और केक काट रहे थे। मैंने कहा ये भी बढ़िया है, ठीक है, जिसका जैसा सामर्थ्य है। और आज देखिए गुरु पिता सब सुन रहे थे मेरे मन के, और मैं बिल्कुल मतलब निवा होके, ठीक है ना, जो जैसे मना रहा है बहुत अच्छा है, ऐसे मेरे भाव होते हैं। और गुरु पिता ने उन्हीं के घर का इनविटेशन कार्ड की संडे को वो कर रही है, जादुई रूप से मेरे पास भेज दिया। तो शुक्रवार का बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिताजी। और ये मेरे साथ कई बार चमत्कार हुआ है। जैसे मैं कल वीरवार का सत्संग आंटी जी के यहाँ, मंजू आंटी के यहाँ नहीं जा पाई, तो गुरु पिता ने मुझे वेरी नेक्स्ट डे, कई बार हुआ है मेरे साथ ये चमत्कार, अगले दिन ही मुझे सत्संग भेज देते हैं, और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन का तो कुछ अद्भुत ही चमत्कार के साथ भेजा है। थैंक यू सो मच गुरु पिताजी। तन मन धन से स्वीकार करती हूँ आपके हर एक इनविटेशन को, आपके हर एक सत्संग को जरूर जाऊंगी। और थैंक यू सो मच, सबके कल्याण की कामना लेके, और एक बार और बर्थडे मनाने को मिलेगा। शुक्राना गुरु पिताजी, इतनी अच्छा संगत परिवार देने के लिए, इतना अच्छा घर बार देने के लिए। संगत जी, आज सुबह से मुझे 3 बार तो 777 की ब्लेसिंग मिली। अर्ली मॉर्निंग ऑफिस आते हुए 12/12 की ब्लेसिंग मिली। बहुत ही पावन जगह खड़ी हुई थी। वो एक ऐसी जगह है जिसमें मैं अपनी लाइफ का फ्यूचर देखती हूँ। उस पॉइंट पे मुझे 12/12 की ब्लेसिंग खड़ी हुई मिली। वो कभी अगर गुरु पिता की कृपा से वो अगर कभी सपना या इच्छा पूरी हो गई तो जरूर शेयर करूंगी। बहुत गहरा कनेक्शन है मेरा उस कॉर्नर से, और बिल्कुल शुक्रवार के दिन उसी कोने पे जैसे ही मेरे मन से अरदास या कामना, और मैं और गुरु हाथ में विराजमान गुरु सरकार ब्रासलेट के रूप में इस कोने के दर्शन कर रहे थे और मैं करवा रही थी, तभी गुरु पिता ने 12/12 के नंबर से ब्लेस कर दिया बेटी को। और बेअंत शुक्राना गुरु पिताजी।
बस ये एक राज है, हम राज है गुरु पिताजी और मेरे बीच में। जब पूरा होगा तो जरूर आपको ये भी साझा करेगी ये बेटी, नीवा होके नादान है। और गुरु पिता ने ही कहा है कि उतावली मत हो, सब्र रख, सब कुछ होने वाला है। तो बस जरूर करेगी शेयर। और संगत जी, 786 की भी इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली, जैसे पूरा रास्ता ना एंजल नंबर की ब्लेसिंग से फूलों से बिछा होता है, ऐसा मेरा पूरा रास्ता गुरु सरकार जी मॉर्निंग की पूजा करके सर घर के सारे काम दिखवा के, और जब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो निकलने से ही लेकर 777 से मेरी शुरुआत होती है, या 786 से। और पूरे रास्ते कहीं ना कहीं एंजल रूप में मिलते रहते हैं, गौ सेवा करवाते रहते हैं, इतनी प्यारी प्यारी गौ माताओं के दर्शन करवा देते हैं सुबह सुबह, इतने प्यारे प्यारे मंदिर गुरुद्वारों के दर्शन करवा देते हैं, रूह गदगद हो जाती है पूरा रास्ता। ऑफिस आना बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी, बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ अभी तक हो रहे हैं, बच्चों की तरफ से भी। गुरु पिताजी इतने प्यारे टेलीपैथी मैसेज, स्पेशली मेरे बेटे के लिए तो बर्थडे वाले दिन से गुरु पिताजी इतने सटीक और इतने पवित्र और इतने ऊर्जा भर देने वाले मैसेज इतनी प्यारी ब्लेसिंग के साथ भेज रहे हैं, मैं उन्हें संभाल संभाल के रखे जा रही हूँ। अब तो मैं अपने हस्बैंड अंकल और बेटे अंकल को भी शेयर नहीं कर रही हूँ, और जिससे कि मुझे कोई दीवानी ना समझे जबकि मैं हूँ गुरु पिता की दीवानी। लेकिन एक एक जैसे मैसेज बेटे के लिए बार बार भेजूंगी तो बेटे अंकल को या पति अंकल को भी लगेगा। लेकिन आपको पता ही होगा, आप तो महसूस कर सकते हो कि अगर बेटे के लिए इतनी खुशी मुझे अपने लिए नहीं मिलती होगी, गुरुजी मुझे डबल खुशी दे रहे हैं। बेटे के लिए ही लाइन लगाई हुई है बर्थडे से, एक से बढ़ के एक मैसेज, और बिल्कुल जो सब सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक भेजे हुए हैं। और आगे बेहतरीन फ्यूचर के से रिलेटेड गुरु पिता ने बहुत अच्छी सीढ़ियां उसके लिए तैयार की हुई हैं। तो बेअंत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु पिताजी इस बात के लिए भी। और संगत जी, 7 तारीख को जब मेरी सैलरी आई तो मेरी एक्स्ट्रा इनकम भी आनी थी, लेकिन वो नहीं आई। तो मैंने सब्रदार बनकर कहा ठीक है, जो गुरुजी की मर्जी, बाद में कभी आ जाएगी। बोला तो यही था सैलरी के साथ एक्स्ट्रा इनकम आएगी, डबल इनकम आनी थी मेरी। तो मैं एक ही इनकम में बहुत खुश थी। तो अगले दिन मैंने ऑफिस आके पूछा कि मेरी जो एक्स्ट्रा इनकम नहीं आई, तो पता चला कि कहने लगे कि थोड़ा डिले हो रही है, 1 हफ्ता लग जाएगा। लेकिन जब मैं शाम को जाने लगी तो एकदम से मैसेज क्लिक हुआ और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थोड़ी तो खुशी मिलती है संगत जी, क्योंकि कहीं ना कहीं धन बहुत वैल्यू भी रखता है जीवन में। और गुरु पिता से मैं सिर्फ यही शुरू से लेके आज तक यही कामना करती हूँ, जितना मुझे प्राप्त हो उतना पर्याप्त हो, उसे ज्यादा मत दीजिएगा जो अपने साथ कोई नेगेटिविटी ना लाए, इतनी लाइएगा जो समृद्धि भरा जीवन और सुकून भरा जीवन और किसी भी चीज की कमी ना होने वाला जीवन, जो कहते हैं ना साधु ना भूखा जाए, इतना दीजिएगा जामे कुटुंब समाए। तो बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ। तो ऐसा ही इतना ही कुछ गुरु सरकार ने भेज दिया, जितना मैं खर्च कर चुकी थी सैलरी में से उतना ही करके फिर से सैलरी को उतना ही बराबर कर दिया। तो वाह गुरुजी कमाल है, ऐसा लग रहा है आज तक भी जैसे मेरी सैलरी अभी अनटच है और यूज हुई नहीं है। उतने भरे भंडार गुरुजी ने, जितना घड़ा खाली हुआ, स्वर्ण कलश खाली हुआ, उतना ही बराबर दोबारा गुरुजी ने भर दिया। ये चमत्कार मेरे साथ पहली बार हो रहा है और गुरुजी के बर्थडे से हो रहा है संगत जी। शाम होते होते मेरा वो सेकंड पार्ट ऑफ सैलरी भी रिलीज होकर आ गया मेरे खाते में, और मैं स्पेशल सेवा घर के लिए, मंदिर के लिए, बच्चों के लिए, गुरु पिता के लिए, सबके लिए लेकर जा पाई। उसका भी बेहद शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। और सत्संग की कमी महसूस करती हूँ, कल वाला अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि 3 दिन से ये चमत्कार हो रहा था कि मैं 3 दिन से लगातार मंजू आंटी के घर जा रही थी। और ये जो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा इनकम आई, इसमें भी मैं खुशी के मारे बहुत सारे रोजेस पैक करा के गुरु सरकार के लिए लेकर गई थी, और स्पेशल वहां उतर कर आंटी को अगले दिन के सत्संग की सजावट के लिए देकर घर गई। तो लगातार 3 दिन हो गए थे गुरु पिताजी दरबार में बुलाए जा रहे थे। शुक्राना गुरु पिताजी। मंजू आंटी भी हैरान थी कि स्वर्णा पे कहाँ टाइम नहीं होता था,
और 3 दिन से अनएक्सपेक्टेड लगातार आ रही है और मैं आ जाने वाली कोई नहीं। एक दौर से गुरु पिताजी पहले मेरे लिए, फिर बेटे के लिए, फिर एक्स्ट्रा इनकम के लिए तीनों बार खींचकर बुला लिया और मुझे तीनों बार से स्पेशल अनोखी सेवा करने को मिली। मैं बहुत खुश हूँ गुरु पिताजी, मैं बहुत समर्थवान बन गई हूँ। मैं सच में आपकी छत्र छाया में हूँ। बेअंत शुक्राना और आज के लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। आज भी हाउस हेल्प जो है आपने बहुत बेहतरीन दी है। आज तक ऐसी हाउस हेल्पर नहीं मिली मुझे, जो मुझे कहती है कि आप ये सब काम छोड़ दो, आप सिर्फ बस तैयार हो जाओ ऑफिस के लिए। ऐसे तो कभी किसी ने नहीं बोला मुझे जिंदगी में, और इतना मुझे केयर करती है, इतना मेरा ध्यान रखती है। स्पेशल फोन 8 बजे करती है और मिस कॉल पे मैंने सोचा शायद मना कर रही होगी, आज नहीं आ पाएगी, तो कोई बात नहीं, उसका बच्चा छोटा है। लेकिन जब मैंने उसे कॉल बैक किया तो उसने कहा भाभी आप काम मत करना, मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये तो आपने 100 करोड़ों में ढूंढ कर मुझे काम वाली हाउस हेल्प, माफ कीजिएगा, हाउस हेल्पर दी है और बहुत अच्छी दी है। थैंक यू सो मच। सच में आप बेहतरीन करते जीवन बनाते जा रहे हो मेरा, और बहुत ही अच्छी संगतों से मिलाते जा रहे हो और घर को स्वर्ग बनाते जा रहे हो। शुक्राना गुरु पिताजी। और मैंने शुक्राना सत्संग में कितनी आंटियों को अमृत वर्षा का जिक्र करते सुना, तो बहुत अच्छा लग रहा था गुरु पिताजी। बड़े मंदिर में आपने भर भर के अमृत वर्षा की, बेअंत शुक्राना करती है ये बेटी उसके लिए भी। और गुरु पिताजी जो है, मैंने कल मॉर्निंग में इतनी बारिश, इतनी अमृत वर्षा हो रही थी कि मुझे छुट्टी करनी पड़ गई थी। तो मेरे मुंह से सिर्फ निकला ही था नाश्ता पानी बनाते वक्त कि 11 बजे के करीब कि क्या एक्स्ट्रा दूध है, और मेरे पति अंकल ने पता नहीं कैसे बिना बोले समझ ली बात कि, और गुरुजी ने उनसे करवा दिया। उन्होंने सेवियां ढूंढकर निकाली जो रखी थी बॉक्स में, और इतनी बढ़िया उसको सारे मेवा डालकर और कूटकर और ड्राई फ्रूट डालकर मखाने वाली स्पेशल वीरवार के लिए उन्होंने बना डाली। थैंक यू गुरु पिताजी। मैंने सिर्फ दूध पूछा था और आपने उनको एकदम से मेरी थॉट उनके दिमाग में डालकर और उन्हीं से बनवा दिया पूरा प्रसाद। और वो कहने लगे कि तुम नहा धो के पूजा कर लो, मैं लेकर आ रहा हूँ। वाह गुरुजी, धन्य है, धन्य भाग मेरे। शुक्राना गुरु पिताजी। मैंने तो सेवियां का नाम भी नहीं लिया था, मेरे मन में बात आई थी कि मैं आपको आज सेवियों का भोग लगाती हूँ अगर दूध एक्स्ट्रा है तो। और कैसे आप चमत्कारी रूप में सब कर देते हो ना, बहुत चमत्कार हो रहे हैं। और गुरु पिताजी माँ का भी बहुत ध्यान रख रहे हो आप, बेअंत शुक्राना। और माँ से, बहनों से, रिश्तेदारों से जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करवाते हो, तो बेअंत शुक्राना गुरु पिताजी। बस जीवन सफलताओं पर बढ़ रहा है, चल रहा है, बच्चों के सहारे, पढ़ाई लिखाई के सहारे। और हाँ, एक बात याद आई, संगत परिवार जी, बेटी ने फिर से कल मेरे हाथों की तारीफ करी, मम्मा आपके हाथ इतने प्यारे लगते हैं ये, जबकि मम्मा तो वही है, हाथ भी वही है, लेकिन मेरी बेटी 7 तारीख के बाद से ये दूसरी बार मेरे हाथों की इतनी ज्यादा जमकर तारीफ कर चुकी है, चूम चुकी है, मुंह को लगाती है, आंखों को लगाती है, पता नहीं क्या ऊर्जा उसको मिलती है। और मेरे सिर्फ यही शब्द थे कि बेटा जी, गुरुजी की इतनी सेवा करती हूँ ना, तो गुरुजी ने शफा भर दिया इन हाथों में। तो बेटी को सिर्फ ये समझाती हूँ कि आप भी इतनी ही भक्ति करना और निस्वार्थ करना, आपको भी ये सब मिलेगा। तो मेरी बेटी जब वो तारीफ करती है तो सच में क्या आनंद आता है ना गुरु पिताजी। और ऐसा लगता है कि सबसे कुछ ना कुछ आप ही बुलवा के कॉम्प्लीमेंट दिलाते हो। एक आपने मंजू आंटी से भी दिलवाया गुरु पिताजी। मंजू आंटी ने कहा 3 दिन से जब मैं लगातार जा रही थी और मेरा सेवा भाव देखकर कहा स्वर्णा तुम थक नहीं जाती हो, तो
तो थोड़ा आराम करो, तुम्हारी आंखों के नीचे थोड़ा डार्क सर्कल से आ रहे हैं बेटा जी, थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान करो। और उसको मैंने पॉजिटिव ही लिया गुरु पिताजी, और इसीलिए वेरी नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली इतनी बारिश में मैं निकल ही नहीं पाई ना ऑफिस के लिए, और फिर कोई ऐसा काम आ गया कि मैं सत्संग भी नहीं पहुंच पाई। तो गुरु पिताजी, मेरे हस्बैंड जो है रिपेयरिंग के लिए रूम को, कि इतना अमृत कहाँ से बरस रहा है, तो वो कहीं से पकड़कर रिपेयरिंग के लिए लेबर को ले आए, और वो सारी छत जो है लेबर नहीं मिली, तो माफ कीजिएगा, लेबर को लाने की बोल गए थे, इसीलिए मैं कहीं भी नहीं निकल पाई। और वो सारी छत जब वो लेबर भी नहीं मिली तो उन्होंने खुद ही रिपेयर कर डाली दोपहर से लेके शाम तक। थोड़ी देर के लिए जब अमृत वर्षा रुकी थी तो गुरु पिताजी मैं कहीं नहीं जा पाई, और आपने एक और नया सत्संग मुझे ब्लेस करके बेअंत शुक्राना, और आंटी जी के कहे मुताबिक मुझे आराम कराने के लिए बेअंत शुक्राना। आपकी ही रजा होगी तभी मैं बस निकल ही नहीं पाई, और मैंने वैसे ही दर्शन कर लिए वीडियो में, तो बहुत सुंदर लग रहे थे आप। मेरे पहुंचाई हुई सेवा के फूलों में बहुत सुंदर रंगोली बनाई हुई थी, महक रही थी, और उस टाइम को मैंने यूटिलाइज घर में ही किया। उसी सत्संग के टाइम पर मैंने घर में ही अपने ढंग से जो है आपका सिमरन किया, जप किया, और जो है आपने 3 बहुत ही बेहतरीन, एक मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और एक मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और एक कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, और मैं मेरा सामर्थ्य बढ़ रहा है। ऐसे 3 इतने सुंदर वीडियो आपने मुझे भेजे, जिनको लगाकर सुनते सुनते ही मैं कहाँ गहराइयों में खो गई, चली गई, और अद्भुत चमत्कार हुआ। थैंक यू गुरु पिताजी। मुझे तो पता ही नहीं ऐसे वीडियो भी होते हैं जिन्हें देखने मात्र से, सुनने मात्र से सुंदरता बढ़ जाती है। बहुत बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस महसूस होता है आपकी चरण शरण में गुरु पिताजी। आप बहुत स्पेशल ध्यान रखते हो बेटी का। शुक्राना पत्ता गिराने के लिए। हाँ, इसे याद आया, शायद गुरु पिता ही याद दिला रहे हैं। संगत जी, गुरु पिता के बर्थडे पे चमत्कार ये हुआ था कि गुरु पिता के अगले दिन, बर्थडे पे के अगले दिन ये चमत्कार हुआ था कि जब मैं मंदिर को के सूखे फूल जो है थोड़े बहुत हटा चुकी थी, लेकिन शायद मैं 1-2 जगह से हटा नहीं पाई थी या मुझे दिखे नहीं थे, और मैं नए फूल बिछा रही थी, तो धन कुबेर बाबा ने अपने कुबेर के खजाने पे रखे फूल को मुझे साक्षात गिरा के चमत्कार दिखाया। उसका भी बेहद शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। धन कुबेर बाबा की कृपा तो मुझे पहली बार रिसीव हुई है आप ही की कृपा से। थैंक यू सो मच गुरु पिताजी। नए रूप में आके महकाए जा रहे हो, नए तरीके से दर्शन दे रहे हो। एक और याद आया, छोटा सा शुक्राना, आज मेरी बगल में मेरे आगे आगे एक गाड़ी और चल निकल कर गई, जिसपे था 11-9-2। तो मेरी नजर ऐसी ही पड़ी, और मैं हमेशा 777 और 786 की तो कैलकुलेशन करती थी, लेकिन ये वाली ब्लेसिंग या तो मुझे साक्षात 333 या 4x1 डायरेक्ट मिलता था, लेकिन आज अजीब हुआ कि 1192 नंबर था गाड़ी का, और जब मैंने कैलकुलेट करा, फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करा कि 1111 बन रहा था। और 1111 की ब्लेसिंग तो सच में बहुत सबसे बड़ी, सबसे चमत्कारी होती है, और ये नया नजरिया और कैलकुलेशन देने का शुक्राना। नहीं तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता है, मैं तो सिर्फ उन्हें रीड कर पाती थी जो 111 होती थी या 4x1 होती थी, लेकिन जब 11 और 92 को कैलकुलेट करके समझ आपने दी, निर्णायक शक्ति आपने बढ़ाई, समझदारी आपने बढ़ाई। ऐसी ही समझदारी और सद्बुद्धि मेरे पूरे परिवार को, मेरे दोनों गुरु परिवारों को देना गुरु पिताजी, और ऐसे नजारे उन सबको दिखाना जो मेरी मुखवाणी से सुनकर गदगद हो रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे कि स्वर्णा कितनी ब्लेस्ड है। तो उन सबको भी अपनी ब्लेस्ड संगत बनाना, और उनको भी शुक्रवार ब्लेस करना गुरु पिताजी, जो 100 करोड़ शुक्रानों के बराबर
का शुक्रवार होता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का सत्संग यही विराम देना चाहती हूँ। मुझे समय का पता ही नहीं चला, तो प्राची आंटी जी माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जन्मदिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हें और क्या दूं मैं दुआओं के सिवा, तुमको मेरी भी उम्र लग जाए गुरु, तुमको मेरी भी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको मेरी उम्र लग जाए गुरुजी, तुमको मेरी भी उम्र लग जाए। शुक्राना गुरु पिताजी, लव यू गुरु पिताजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत्र दा भला गुरुजी, सर्वत्र दा भला।